आइए बच्चों, आपका फिर स्वागत है आपके YouTube चैनल दुर्गा क्लासेज में। आज फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रतिशत की आगे के क्वेश्चन जो हमने पीछे छोड़ दिए थे, पिछली क्लास में कराए थे उससे आगे। आज फिर हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। आज हमारा टॉपिक होगा क्षेत्रफल एवं आयतन पर आधारित प्रश्न, और इससे आगे भी मैं आपको कुछ अन्य क्वेश्चन कराऊंगा। वही तरीका होगा हमारा फ्रैक्शन विधि पर, ठीक है ना। चलो मैं आपको क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन लिखेंगे, आगे देखेंगे। पहला क्वेश्चन फर्स्ट। एक आयत रेक्टेंगल की लंबाई 5% बढ़ाई गई, फिर चौड़ाई 10% बढ़ाई गई। इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। मैंने पिछली क्लास में आपको इनके फ्रैक्शन करके दिखाए थे, 5% और 10%। 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20 और 10% का फ्रैक्शन 1/10। और यहाँ पे देखो दोनों बार यहाँ पे भी लंबाई बढ़ाई गई और यहाँ पे भी चौड़ाई बढ़ाई गई, यानी कि दोनों बार क्या हो जाएगा प्लस। 20 से 21 और 10 से 11। और फिर हम इन दोनों की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई आपस में। यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई, ये आपको मिल जाएगा पहले वाला क्षेत्रफल, पहला क्षेत्रफल। और यहाँ पे मिलेगा आपको बढ़ा हुआ यानी कि वृद्धि के बाद वाला क्षेत्रफल 100, 231। अब देखो बच्चों यहाँ पे कितनी वृद्धि हुई है इन दोनों क्षेत्रफलों में, यानी कि नया क्षेत्रफल, इन दोनों में कितनी वृद्धि हुई है 31 की। यानी कि सीधी सी बात है, क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है, कितने की हुई है 31 की। किस पर हुई है 200 पर, इंटू 100 डिवाइड कर दोगे, आपको मिल जाएगा 15 सही 1/2। ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया 15 से 1/2। ये हमारी क्या है प्रतिशत वृद्धि, ठीक है ना। देखो उसी विधि पर जिस पर हमने पहले क्वेश्चन किए थे, वहां से हम कई टाइप के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। उनमें एक क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित क्वेश्चनों को भी आसानी से सोल्व किया जा सकता है, ठीक है। नया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। एक आयत या आयताकार रेक्टेंगल खेत की लंबाई लेंथ 20% बढ़ाई गई, जबकि चौड़ाई 10% कम, यानी कि उसको घटा दिया गया। उसके क्षेत्रफल एरिया में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। इस बार थोड़ा बदला हुआ क्वेश्चन है। पिछली बार दोनों बार वृद्धि हुई थी, इस बार एक बार वृद्धि और एक बार कमी हुई है। सबसे पहले 20% का फ्रैक्शन करो 1/5, फिर 10% का फ्रैक्शन 1/10। पहले वृद्धि और फिर कमी की गई है, यानी कि 5 से 6 और 10 से 9। एरिया क्या होगा, यानी कि उनका क्षेत्रफल क्या होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पुराना और नया एरिया मिल जाएगा। 10 की 5 के साथ मल्टीप्लाई 50 और 9 की 6 के साथ मल्टीप्लाई 54, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें कितनी वृद्धि मिली है, यानी कि यहाँ से हमें एरिया में कितनी वृद्धि, यानी कि यहाँ से मुझे मिली है 4 की वृद्धि। और ये 4 की वृद्धि किस पर हुई है, पुराने वाले एरिया पर 50 पर इंटू 100। यहाँ से मुझे कितनी वृद्धि मिल जाएगी 8%। यहाँ पे आपसे पूछने वाला है प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि। तो यहाँ पे मुझे वृद्धि मिली है, तो इसलिए ध्यान रखना आपको दोनों ऑप्शन सेट करके दे सकता है। प्रतिशत कमी वाला भी दे सकता है और प्रतिशत वृद्धि वाला, यानी कि 8% की कमी भी मिल सकती है आपको ऑप्शन में और 8% की वृद्धि भी मिल सकती है। बस ये चीज़ याद रखना कि आपको यहाँ पे क्या हुई है, आपको यहाँ पे वृद्धि हुई है, तो आपको ऑप्शन वही सेट करना है जो आपका ऑप्शन आया है 8% की वृद्धि। यहाँ पे गलती मत करना, इस बात को भी थोड़ा समझना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। एक वर्ग स्क्वायर की भुजा 25% बढ़ाई गई, उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। देखो अब तक आयत जो था उसकी लंबाई चौड़ाई दोनों बढ़ रही थी, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ एक वर्ग की भुजा में वृद्धि दिखाई गई है 25%। वर्ग होता क्या है, यानी कि स्क्वायर होता क्या है, स्क्वायर होता है जिसकी चारों भुजाएं इक्वल होती है, चारों भुजाएं इक्वल होती है। अगर वर्ग की किसी एक भुजा में वृद्धि की जाए तो डेफिनेटली चारों भुजाओं में वृद्धि होगी, यानी कि इसमें भी वृद्धि होगी और इसमें भी, इसमें भी चारों में वृद्धि होगी। लेकिन अगर मैं 2 भुजाओं में वृद्धि कर दूं तो भी वो स्क्वायर ही बना रहेगा, उसकी शेप नहीं बिगड़ेगी। इसलिए अगर भुजा एक भुजा की वृद्धि कर रहा है तो वहां पे हमें दोनों भुजा की वृद्धि करनी पड़ेगी। देखो फ्रैक्शन तो करेंगे 25% का ही,
1/4। फ्रैक्शन तो होगा 25% का, लेकिन इसको हम 2 यानी कि साइड इंटू साइड यानी कि भुजा गुना भुजा बना लेंगे। तो यहाँ पे तो 1 है तो हम उसी प्रकार 2 में वृद्धि करेंगे, 4 से 5 कर लेंगे और फिर एक बार फिर 4 से 5 कर लेंगे, क्योंकि मुझे दोनों भुजाओं में वृद्धि करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे 1 दिया है इसलिए मुझे 2 की करनी पड़ेगी, तभी तो मेरा स्क्वायर बनेगा वो। तो मैंने इसकी आपस में मल्टीप्लाई करी, कितना बन गया 16, इसकी करी तो मुझे कितना मिल गया 25। तो यहाँ से मुझे कितनी वृद्धि मिली है, यहाँ से मिली है मुझे कितनी 9 की वृद्धि, और ये किस पर मिली है 16 पर, पुराने वाले एरिया पर, और इंटू 100 कर देंगे तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ से मुझे एरिया मिल जाएगा, 4 से डिवाइड कर लो 25, 225 अपॉन 4, ठीक है ना, 56 सही 1/4%। ये मुझे क्या मिल जाएगी एरिया में वृद्धि, किसके एरिया में, स्क्वायर के एरिया में। देखो बहुत सी जगह स्क्वायर होगा और आपके सामने क्यूब भी होगा, वहाँ पे भी सिर्फ आपको एक ही वृद्धि दिखाई जाएगी। कहीं पर एरिया है, अगर आपको एरिया निकालना है, क्षेत्रफल दिया हुआ है और वहाँ पे सिर्फ एक फ्रैक्शन या 1% दिया है, तो हमें 2 में वृद्धि करनी पड़ेगी, उसकी 2 बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जैसे ऐसे की है। अगर यहाँ पे किसी कारण से आयतन होता, वॉल्यूम होता, तो मुझे ये वृद्धि 3 बार करनी पड़ी, क्योंकि आयतन के लिए मुझे 3 भुजाओं पे काम करना पड़ता है और स्क्वायर के लिए मुझे 2 भुजाओं पे काम करना पड़ता है। आयतन वाला हम आगे क्वेश्चन करेंगे, और ये क्वेश्चन समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में आ जाता है कभी कभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, एक वृत्त की परिधि में 5% की वृद्धि की गई। वृत्त की परिधि यानी कि सर्कल, वृत्त मतलब सर्कल, उसके पैरामीटर में हमने वृद्धि की है कितने परसेंट की, 5% की, तो उसके क्षेत्रफल, उसके एरिया में कितने % की वृद्धि हो जाएगी, सीधी सीधी सी बात है। देखो वो रेडियस में वृद्धि करे, त्रिज्या में वृद्धि करे, या फिर परिधि में वृद्धि करे, या फिर व्यास यानी कि डायमीटर में वृद्धि करे, कुछ भी करे, हमारे पास एक ट्रिक है, उसी पे हम काम करेंगे। 5% की वृद्धि, 5% की वृद्धि, 5% का फ्रैक्शन 1/20, ठीक है ना। और वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि सर्कल का जो एरिया होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है होता है πr²। जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा पाई कैंसिल हो जाता है, हमारे पास बचता क्या है r², यानी कि r की 2 बार वृद्धि। उसी प्रकार जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने साइड की डबल वृद्धि की थी, उसी प्रकार हम r को भी यहाँ पे डबल वृद्धि मान के चलेंगे। वृद्धि की है 20, 21, 20, 21 बढ़ जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई आपस में करोगे तो 400 और इसकी आ जाएगी 441। देखो कितनी वृद्धि है बेटा, यहाँ पे वृद्धि हमारी 41 की, 41 की। तो पहले जो वृत्त का एरिया था वो 400 था, अब बढ़कर कितना हो चुका है 441। वृद्धि कितनी हो चुकी है 41 की, और 41 को 400 से डिवाइड कर दोगे, मल्टीप्लाई 100 कर दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 10 सही 1/4% वृद्धि। कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, हमारी इस विधि से बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आयतन पर आधारित होगा, अगला क्वेश्चन इसी पे करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, एक घन क्यूब की भुजा साइड में 10% की वृद्धि की गई है, उसके आयतन वॉल्यूम में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। ये क्वेश्चन देखो बदल चुका है, यहाँ पे क्वेश्चन आया है आयतन से संबंधित, वॉल्यूम से संबंधित। अब तक हमारे जो क्वेश्चन थे वो किससे संबंधित थे, वो थे हमारे एरिया से। अब वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम की कंडीशन जब भी होगी वो 3 बार के फ्रैक्शन में होगी। अब तक 2 बार का फ्रैक्शन था और वॉल्यूम में 3 बार का फ्रैक्शन होगा। मैंने 10% की वृद्धि की है, 10% की वृद्धि 1/10 प्लस होगा, वॉल्यूम दिया है। और देखो घन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये होता है हमारा एक ही क्यूब, यानी कि एक ही 3 बार वृद्धि, भुजा की 3 बार वृद्धि। तो ये मेरी पहली भुजा 10 से 11, फिर दूसरी भुजा 10 से 11, फिर तीसरी भुजा 10 से 11, इसको हम 3 बार करेंगे। और यहाँ से हमने आपस में इसकी मल्टीप्लाई की तो मुझे क्या मिल जाएगा 1000, और यहाँ मिल जाएगा मुझे 1331। 10 का क्यूब 1000 होता है और 11 का क्यूब 1331 होता है। स्क्वायर और क्यूब भी याद कर लोगे तो आपको और भी टाइम बच जाएगा। अब देखो बेटा वृद्धि कितनी हुई है यहाँ पे 331 की, और ये वृद्धि पुराने वाले एरिया पर हुई है, सॉरी वॉल्यूम पर हुई है, तो 1000 और गुना 100 कर दोगे तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा 33.1% की वृद्धि। बहुत आसान है,
बहुत आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। अगर आप समझ लोगे इस तरीके को तो बहुत सारे क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर लोगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पर। क्वेश्चन नंबर 6। एक गोला स्फीयर के व्यास में डायमीटर में 10% की कमी, इस बार क्या है, कमी की गई है, 10% घटाया गया है, तो उसके आयतन में, उसके वॉल्यूम में कितने परसेंट की कमी हो जाएगी। देखो आप इस चीज़ को याद कर चुके 10% का फ्रैक्शन बहुत सारे क्वेश्चनों में आया हुआ है, 20%, 25%, 4%, 5%, इनको याद कर लेना। मोस्टली हर परीक्षा में मोस्टली यही प्रतिशत आपके सामने आते हैं। 10% का फ्रैक्शन होगा 1/10। इस बार क्या की गई है, कमी की गई है, तो निकालना क्या आपको, वॉल्यूम, आयतन निकालना है, आयतन निकालना है। तो 10 से 9 और 10 से 9, इस बार भी 3 बार ही हमें उसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि वॉल्यूम की कंडीशन है। एरिया की होती तो हम 2 बार कर लेते, वॉल्यूम क्या है तो 3 बार। 1729, क्योंकि 10 का अभी मैंने क्यूब बताया था 1000 और 9 का क्यूब होता है 729। तो बेटे कमी कितनी हुई है, यहाँ पे कमी कितनी हुई है, 271 की कमी हुई है। और ये कमी किस पर हुई है, 1000 पर, और गुना 100, यहाँ पे आ जाएगा आपका 27.1% की कमी। देखो कितने आसान से आपके क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। इस विधि को अपनाओगे तो हम और बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखो इसी विधि पर एक नई टाइप, बिल्कुल नई टाइप का क्वेश्चन करेंगे। इसी विधि पर एक नई टाइप का क्वेश्चन करेंगे। देखो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, एक नई टाइप बिल्कुल आएगी आपकी, और वो कौन सी होगी, जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। बिल्कुल सेम टाइप पे हमारे सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला लेके आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर, ठीक है ना, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। पुरानी विधि पर ही आधारित है हमारे क्वेश्चन होगा सोल्व, ध्यान रखना। देखो खेमचंद के गांव की आबादी इस समय वर्तमान में दी है, प्रेजेंट में 6760 है। यदि उसमें 4% की दर से हर वर्ष वृद्धि हो रही हो, तो 2 वर्ष पहले गांव की आबादी कितनी थी। थोड़ी सी कंडीशन है, क्वेश्चन को समझना, बात वही रहेगी जो अब तक हम करते आए हैं। 4% का फ्रैक्शन, 4% का फ्रैक्शन होगा 1/25, 1/25। वृद्धि है तो प्लस कर देंगे, 25 से 26। और कितने साल तक वृद्धि हुई है, 2 साल तक, तो हम इसमें भी 2 साल तक ही वृद्धि करेंगे, 25 से 26। यहाँ पे दिया है 2 वर्ष पूर्व गांव की आबादी कितनी थी, यानी कि प्रेजेंट, वर्तमान ये हो जाएगा आपका, और पूर्व वाली, पहले वाली कंडीशन आपकी ये हो जाएगी। अगर पूर्व पूछा है तो वर्तमान ये, पूर्व ये। अगर बाद पूछता तो ये मेरा वर्तमान हो जाता और ये मेरा बाद हो जाता, ये मेरा बाद हो जाता, ठीक है। वही पहले वाली कंडीशन रहेगी, वही पहले वाली प्रक्रिया। इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई, इनका स्क्वायर होता है 625 और इसका स्क्वायर होता है 676, ठीक है ना। तो वर्तमान में गांव की आबादी कितनी है, 6760। देखना यहाँ पे कुछ सिमिलर है क्या, दोनों मिला हुआ है ना। तो देखो ये वैल्यू इसके बराबर रखो 6760, इससे इसको डिवाइड करोगे तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 10, और इस 10 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो, आपकी 2 वर्ष पूर्व आबादी आ जाएगी 6250। बहुत आसान है, बहुत आसान से क्वेश्चन सोल्व हो जाता है अगर आप इस तरीके को समझोगे। तो यहीं पे नहीं, CI और SI में भी मैं आपको ये तरीके इन तरीक़ों से क्वेश्चन सोल्व करता हुआ दिखाई दूंगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान प्रेजेंट जनसंख्या 4000 है, तो 2 वर्ष बाद, इस बार बाद की बात की है, 2 वर्ष बाद गांव की आबादी कितनी हो जाएगी, गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। पिछली बार 4%, इस बार 5%। कंडीशन वहीं पे घूमती रहेगी, 5% का फ्रैक्शन 1/20। देखो इस बार भी वृद्धि हुई है, 20 से 21 और 20 से 21। ये वर्तमान है इस बार, क्योंकि बाद की पूछी है, और ये इस बार क्या हो जाएगा आपका, बाद की जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या। इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 400, इनके आपस में मल्टीप्लाई
441। यानी कि वर्तमान में गांव की जनसंख्या कितनी है, फ्रैक्शन के आधार पर 400 और बाद में कितनी हो जाएगी 441। लेकिन वर्तमान में आपको गांव की जनसंख्या कितनी दी हुई है 4000। तो 400 की वैल्यू किसके बराबर है 4000 के बराबर है। अगर यहाँ से आप इसको डिवाइड कर दोगे तो यहाँ से भी 1 की वैल्यू हमें कितने वाली है 10, 1 की वैल्यू हमें कितनी मिली 10, और 10 की मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे 441 के, तो यहाँ से मिल जाएगी 4410। यानी कि 2 साल बाद गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी 4410। ठीक है ना। तो ठीक है बच्चों, इस विधि पर हम आपको आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है ना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक है ना, और जितना हो सके शेयर करो। ठीक है। और आगे हम आपको इससे भी अच्छी अच्छी ट्रिक और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। प्लीज़ उम्मीद करता हूँ कि आप सभी सब्सक्राइब करोगे। थैंक यू। ठीक है ना, फिर मिलते हैं आपसे। ओके।